जय हिंद। स्किल्स ऑफ वर्ड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स में भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न में हमारे जो बच्चे होते हैं काफ़ी इनको कठिनाई होती है। मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं उससे बच्चे बहुत भागने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो भिन्न का टॉपिक है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। इसलिए यहाँ पर हम भिन्न आया कहाँ से होगा, दिमाग में क्या अनुसंधान चला होगा, दिमाग में क्या सर्च। तो यहाँ पर यह देखिए हमने कुछ डिब्बे बनाए हुए हैं। भिन्न का जो हिंदी में अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अलग। आप लोग हिंदी में सुने होंगे भिन्न भिन्न, तो अलग अलग। भिन्न का अर्थ क्या हुआ, अलग। फिर इसी से आया है भाग, फिर इसी से आया हिस्सा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसका कितना अंश होगा। तो यहाँ पर हमें भिन्न को पढ़ने की आवश्यकता हुई। जब तक कोई सीधा सीधा पूरा पूर्णांक में था, कोई पूर्ण संख्याओं में था, वहां पर हमें भिन्नों की आवश्यकता कम होती है। लेकिन अगर 5 रोटियां हैं, 4 लोगों में बांटना हो, वहां पर कठिनाई हो जाती है। यदि यहाँ देखिए, अगर हम जो यहाँ पर हमने ये बनाया हिस्सा, अगर इनको हम 4 भागों में कर दें, हमेशा क्या होता है 4 भाग ही देखने को मिलता है। कैसे, अगर आप 1 केजी लेंगे, 1 केजी बराबर 4 पाव, इस तरह से होता है ना? यदि 1 लीटर बराबर करेंगे, 1 लीटर बराबर 4 पाव, ये भी 250 ml। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका मापदंड बना है, छोटी इकाई में हम उसको 4 का यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ समझने के लिए 4 टुकड़े यहाँ पर किए। एक वस्तु है, इसके 4 टुकड़े किए, तो 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ। इसका कितना टुकड़ा, 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर आवश्यकता कैसे होती है, यहाँ हम इसको देखते हैं। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर हमें जो ये 1 नंबर में लिखा हुआ है, ये छायांकित भाग, तो छायांकित भाग इसको देखेंगे तो ये एक पूरे का चौथा हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, 1/4। ध्यान से देखिए। फिर उसी प्रकार से यदि हम फिर दूसरे में अगर हम इसको भी कर दें, फिर ये है 1/4, मतलब 1 का ये चौथा हिस्सा है। इतना हम अगर काट के निकाल लें तो ये 1 का चौथा हिस्सा है। क्लियर हुआ। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम दोनों को जोड़ दें, इसका भी यदि हम बना लें, यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ेंगे। अब 1/4 1/4 मतलब 1 का चौथा हिस्सा इससे, 1 का चौथा इससे, दोनों को मिला दिए। अब जब दोनों को मिला देंगे, 1 बराबर है दोनों, तो दोनों को मिला देंगे। तो ये अगर छायांकित भाग यहाँ आ गया, ये पूरा 1 का आधा हो गया। ये छायांकित भाग अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, तो ये छायांकित भाग इसमें अगर लग गया, कैसे लग जाएगा, यहाँ देखिए, ऐसे इसमें हो गया 1 का छायांकित भाग, और दूसरे का छायांकित भाग भी इसमें लग गया। तो कुल मिला के यहाँ 4 में से 2 खाने भर गए, तो 1 रोटी का मान लीजिए, या 1 आकृति का आधा भाग निकल गया, आधा बचा। मतलब क्या हुआ, इसका 1 का आधा, और 1 का आधा कितना होता है, यहाँ से भी देखते हैं। मतलब 1/4 प्लस 1/4, 1/4 1/4, और यहाँ से इसको जब बराबर करेंगे तो ये आधा है, 1 का आधा मतलब क्या हुआ, 1 का दूसरा भाग मतलब 1/2। यहीं से शुरुआत होती है हमारे भिन्न की। इन आकृतियों से इंसान आदमी जब खोजना प्रारंभ किया होगा, उसको यहाँ पर जरूरत हुई होगी, नाप तौल किया होगा,
तो इस तरह से हमें भिन्न, भाग, हिस्सा यहीं से प्रारंभ हुआ। अब इसको यदि हम आज के तरीके से जोड़ना चाहें तो यहाँ देखिए, इस 4 का और इस 4 का एलसीएम लेते हैं, हर समान है, ठीक है, तो 4 आ गया, हर समान होने पर दोनों अंश में जुड़ जाएगा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ देख लीजिए 1/2 हमको प्राप्त हो गया। ठीक, तो क्लियर हुआ होगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। फिर यहां से इसमें देखते हैं, अगर हम इसको 2 भागों में कर दें, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, और अगर हम इसी प्रकार से और भाग कर दें, ठीक है, एक भाग ये करें, दूसरा भाग ये कर दिए, ठीक है। अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको जो है साइड में कर देते हैं, ठीक है। इसको हम अभी, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, अभी हम 2 से ही इसको समझते हैं। यहां देखिए 2 भाग हैं, ठीक है, कितने भाग हैं, 2 ही भाग। अब इसको समझिए, एक का एक, तो यहां से देखिए ये दूसरा भाग हुई, 1 2 1 2, इस तरह से ये भाग हुआ। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए कैसे होता है ये। तो इस क्रम में देखेंगे तो यदि हम इसका एक भाग छायांकित करते हैं, इसका एक भाग, दूसरे का भी हम एक एक भाग छायांकित करते हैं। अब यहां देखिए, ये पूरा एक आकृति का ये पूरा भाग हुआ 1/2, प्लस इसको भी हम जोड़ दिए तो आधा ये भी हुआ, तो इसका भी कितना हुआ 1/2। अब होना क्या चाहिए, आधा आधा दोनों को मिला दिए तो ये क्या हुआ, ये पूरी की पूरी आकृति हो गई कितनी, एक आकृति, अर्थात 1/2 1/2, और ये इक्वल बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, एक आकृति मिल गई। अब अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से देखिए, अंश 1 और 1, इसका हर 2 और 2 हर समान है, तो अंशों को जोड़ देंगे, 1 और 1 ये 2 हुआ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से भिन्न प्रारंभ होता है। भिन्नों का जब अध्ययन किया, पहले भले एक तरह का रहा हो, लेकिन जो भिन्न है, भिन्न के प्रकार, अब इसको क्रमशः आगे खोज होती गई और आगे और ज्यादा जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर नंबर 1 में है समभिन्न या उचित, सम या उचित। अब इसका भिन्न में, चूंकि हमको पता है भिन्न में होता क्या है, अंश और बीच में बटे और ये हर। अब अंश जो बटे के ऊपर लिखा होता है, अब यहां देखिए जो ये चिन्ह बना है ना, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, बटे। अब यह देखिए बटे का मतलब क्या है, अब इसको और मिलते जुलते शब्द लाएंगे ना, बटे मतलब बढ़ता है, क्या होता है ये, बढ़ता है, बांटना। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ये इस वाले चिन्ह का मतलब क्या है, इसको बांटते हैं और जितने भाग में बांटेंगे ना, ये वही लिखा रहता है, इसीलिए उसको बटे का नाम दिया गया है। तो अंश बटे हर, अब इस तरह का होता है। तो अब सम या उचित भिन्न में अंश जिसका अंश छोटा, स्वाभाविक है अंश छोटा होगा और तो हर बड़ा होगा, अंश जब छोटा होगा तो हर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा भिन्न है, सम भिन्न या उचित, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए जैसे 2/3, 5/8, यहाँ देखिए अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसी से अगर हम दूसरा देखें तो इसको बोलते हैं विषम भिन्न।
कौन सा भिन्न? विषम भिन्न। अब यहाँ देखिए, जो विषम भिन्न है ये कौन सा भिन्न होता है? जिसका अंश इसमें क्या होता है? अंश बड़ा हो। अंश क्या होगा? बड़ा हो और हर छोटा हो। अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। एग्जाम्पल्स के लिए 10/3, 20/9, इस तरह से देखिए, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो इसको क्या नाम दिया गया? विषम भिन्न। एक और है तीसरे प्रकार का, मिश्र भिन्न। मिश्र, इसका एक और नाम अगला है जो तीसरा, मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां देखिए, जैसे 10 में अगर हम 3 का भाग बांटना है, भाग देंगे, तो 3 त्रिकाएं 9, तो यहां पर 10 में 9 घटा 1 आ गया। अब मिश्र भिन्न निकालने के लिए एक सही, यहां पर ये इसको पहले लिखेंगे, ये 3 का पूरा भाग है। 3 क्या है? पूरा का पूरा भाग है। अभी 1 को फिर 3 में बांटना है, 1 अभी नहीं कट रहा है, तो 1/3। अगर इसको गुणा करेंगे ना, तो 3 त्रिकाएं 9, 9 1 10/3। यही से एग्जाम्पल से निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा भिन्न हुआ? मिश्र। इस प्रकार से अगर हम 20/9 को करें, यहाँ देखिए, अगर हम 20/9, तो 20/9, 9 दूनी 18, यहाँ देखिए 20 में 18 घटा 2। अब यहाँ देखिए, ये 2 पूरा का पूरा हिस्सा मिल गया, तो यहां से क्या होगा? ये क्या होगा? 2। अब इस 2 को फिर से 9 भागों में बांटना है, तो ये 2/9। अब इसको जब गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 में 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा हमको? 20/9। तो यहां से ये मिश्र भिन्न हो गया। ठीक है, तो हम भिन्नों का और ज्यादा क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ये काफी उपयोगी साबित होगा, इसको देखते रहिए और हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए